हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट जनरली क्या होता है, अगर मैं एक पेपर के ऊपर एक पॉइंट मार्क करता हूं तो इट कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट, राइट। अब आप देख रहे हो इस पॉइंट का जो साइज है वो लगभग 0 के बराबर है, इट हैज नो साइज। तो क्या एवरी डे ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं? सो आंसर इज यस, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज साइज, राइट। उनका साइज भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो क्या उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। An object is said to be a point object if it cover a large distance, very large distance as compared to its size. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, राइट, जो उसके साइज के कंपेरेटिवली इट्स अ वेरी वेरी लार्ज। मान लीजिए एक कार थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करती है, राइट। एक कार ए से बी तक मान लीजिए 2000 किलोमीटर ट्रेवल करती है, राइट। अब ये जो डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर, इसके कंपैरेटिवली कार का साइज कितना होगा? कार का साइज ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर 4 मीटर, राइट। एज कंपेयर टू 2000 किलोमीटर इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल। वो क्या है? नेग्लिजिबल है, राइट। तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे ये पेपर है, पेपर के साइज के कंपैरेटिवली इस पॉइंट का साइज कितना है आप चेक करिए, राइट। इट इज नेग्लिजिबल। इस पेपर के साइज को कंसीडर करें और इस पॉइंट के साइज को कंसीडर करें, देन इट्स नेग्लिजिबल। तो इसीलिए इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। यानी कंपैरिजन में इसका जो डायमेंशन है इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो वैसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, इस डिस्टेंस को उसके साइज के साथ कंसीडर करते हैं और वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उसका साइज उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मोशन ऑफ अ कार ट्रेवलिंग 100 ऑफ किलोमीटर्स, राइट, देन कार कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। या सेकंड एग्जांपल है, द बॉब ऑफ पेंडुलम कैन बी कंसीडर्ड एज ए पार्टिकल। पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही मतलब है, सिंस इट्स साइज इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमारे पास पेंडुलम है और उसका जो बॉब होगा, राइट, उसकी लेंथ के कंपैरेटिवली जो बॉब का साइज है इट्स वेरी वेरी स्मॉल, तो इसे भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम लेंथ को और इसके साइज को कंसीडर करें, देन साइज ऑफ बॉब इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे हर प्लेनेट सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है, राइट। अगर मान लीजिए अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका जो ऑर्बिट है, राइट, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ, राइट। तो हम अर्थ को भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इसका साइज कितना है? बहुत बड़ा साइज है, राइट। अर्थ हैज अ वेरी ह्यूज डायमीटर, लेकिन उसके ऑर्बिट के कंपैरेटिवली उसका जो साइज है इट्स अ नेग्लिजिबल, राइट। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, राइट। उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज अ सिस्टम ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू विच ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एटसेट्रा ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। सपोज करिए हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने डिफाइन करना है, राइट। तो कैसे डिफाइन करोगे? वी हैव टू टेक 3 रेक्टेंगुलर एक्सेस, right, x, y and z. This is the very very convenient method to describe the position of the object, moving object। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम
बोलते हैं थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, जिसमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और इसका जो इंटरसेक्शन होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर तीनों एक्सिस मिलती हैं। एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहीं से मेजर की जाएगी और इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, या इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में है या एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है, राइट, किसी भी प्लेन में मूव कर रहा है या स्पेस में मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, एक थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज्यूम करते हैं, राइट। और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम किस तरह से मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जनरली मोशन जो होता है ये तीन तरह का होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, x axis, y axis and z axis, and point of intersection is origin, right। अब इन थ्री एक्सिस में अगर हमें सिर्फ एक ही एक्सिस में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता चल जाए, राइट, तो उसको हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर? That means the motion of an object is said to be one-dimensional motion if only one out of the three coordinates specifying the position of object changes with respect to time। यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, राइट। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और एट सर्टेन पॉइंट और एट ए सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज एट पॉइंट पी, राइट। तो O से लेके P तक इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x, राइट। तो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल, राइट। अब सपोज करिए कोई कार है, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। हमें ओरिजिन से उसको मेजर करना है, O इज द ओरिजिन, और कुछ देर के बाद वो पॉइंट P पर है एट अ टाइम T, राइट। एंड सपोज दिस इज 50 किलोमीटर। तो हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से ही इसकी पोजीशन का पता लग रहा है, राइट। 50 किलोमीटर ओनली वन कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस से ही हमें इसकी पोजीशन का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये ओरिजिन से कहां पर है, 50 किलोमीटर दूरी पर है और पॉइंट P के ऊपर है। तो इस तरह का जो मोशन होता है जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही पूरी पोजीशन को स्पेसिफाई कर दे, उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट शुड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, राइट। सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल। जैसे कि मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, या एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, राइट, तो ये भी वन डायमेंशनल है बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इस तरह से हमें सिर्फ उसकी हाइट से ही उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसको जब ड्रॉप किया तो वो कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, राइट। सपोज इट इज 10 मीटर डाउन, तो उसकी हाइट से हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। क्लियर? अब आते हैं टू डायमेंशनल मोशन के ऊपर। टू डायमेंशनल मोशन में द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल, इट्स टू डायमेंशनल if 2 out of 3 coordinates specifying the position of object changes with respect to time, right। अगर हमें तीन में से सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स ही टाइम के साथ चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है,
suppose object is moving in a plane, right? This is xy plane. ऑब्जेक्ट जो है xy प्लेन के अंदर मूव कर रहा है. दे आर 3 एक्सेस x, y एंड z. लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है? सिर्फ x और y के अंदर मूव कर रहा है. तो उसकी जो पोजीशन है वो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट ही रिप्रेजेंट करेंगे, दैट आर x एंड y. यानी इसकी जो पोजीशन है वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है. So we require only 2 coordinates, right? X and Y. तो जैसे an insect crawling over the floor, अगर कोई इंसेक्ट है जो फ्लोर के ऊपर क्रॉल कर रहा है तो उसमें उसकी पोजीशन सिर्फ 2 डायमेंशन से हम चेक कर सकते हैं, राइट? X एंड Y. तीसरे डायमेंशन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट? या जैसे बिलियर्ड बॉल है मूविंग ओवर द बिलियर्ड टेबल, देन वी रिक्वायर्ड ओनली 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो मोशन इन अ प्लेन इन 2 डायमेंशन इज टू डायमेंशन. Next we have is the third dimension motion. The motion of an object is said to be 3 dimensional if all the 3 coordinate changes with respect to times. For example, a bird flying in space, right? या फिर a flying aeroplane in the sky, या फिर random motion of a gas molecule. इसमें क्या होता है? हमें 3 coordinates की जरूरत पड़ती है. We require 3 coordinates. X, Y, Z. This is the origin. So point is suppose here. Then we require 3 coordinate system x, y and z. तो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन. क्लियर? तो इसको मोशन इन अ स्पेस इज नोन एज 3 डायमेंशनल मोशन. So I hope you all understands the topic. Thank you.